नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अचीव ग्रेटनेस में। हम यहाँ शेयर मार्केट की हर बड़ी हलचल, डेली मार्केट अपडेट और चुनिंदा स्टॉक की जरूरी खबरें आप तक कम समय में बिल्कुल साफ साफ और काम की जानकारी के साथ पहुँचाते रहते हैं। तो अगर आप हमारा मनोबल और अपनी जानकारी बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिए ताकि हम हर वीडियो को पहले से बेहतर बना सके। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय शेयर बाजार में एआई से जुड़ा शेयर निवेशकों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। इस कंपनी का नाम RRP सेमीकंडक्टर है, जिसके शेयर ने करीब 20 महीनों में लगभग 95,000% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। हैरानी की बात तो यह है कि इस शेयर में लगातार 149 दिनों तक अपर सर्किट लगा हुआ है। हालांकि इतनी तेजी के पीछे कंपनी की असली कमाई मजबूत नहीं है। कंपनी का रेवेन्यू कमजोर रहा है और हाल के नतीजों में घाटा भी दिखा है। इसलिए सेबी ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और एक्सचेंज ने ट्रेडिंग पर भी पाबंदी लगा दी है। सन फार्मा के शेयर में करीब 3% की गिरावट देखने को मिली। इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका से आई नकारात्मक खबर है। अमेरिका की दवा नियामक संस्था FDA ने कंपनी की एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लेकर रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में कुछ तकनीकी और प्रोसेस से जुड़ी कमियां बताई गई हैं। जब भी FDA इस तरह की आपत्तियां उठाता है तो निवेशक डर जाते हैं कि आगे चलकर दवाओं की मंजूरी, एक्सपोर्ट या प्रोडक्शन पर असर पड़ सकता है। इसी चिंता के चलते बाजार में तेज बिकवाली हुई और सन फार्मा के शेयर दबाव में आ गए। हालांकि यह अभी कोई बैन या बड़ी कार्रवाई नहीं है, लेकिन अनिश्चितता के कारण निवेशकों ने फिलहाल दूरी बनाना बेहतर समझा है। सेबी की नई मंजूरी से एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। नियमों में बदलाव से AMC के बिजनेस और कमाई की संभावना बेहतर हुई है। इस वजह से HDFC AMC और कैनरा रेबेको AMC के शेयरों में 9% तक का उछाल आया है। इसलिए ब्रोकरेज भी इस सेक्टर को लेकर पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। काजू प्रोसेसिंग कंपनी पासजोन एग्रो इंडिया के शेयरों की शेयर बाजार में ठीक ठाक शुरुआत हुई। कंपनी का शेयर 118 के इशू प्राइस के मुकाबले BSE MSC पर 124 रुपए पर लिस्ट हुआ, जिससे निवेशकों को करीब 5% का लिस्टिंग गेन मिला है। हालांकि लिस्टिंग के थोड़ी देर बाद शेयर में हल्की गिरावट आई और यह 122 रुपए के आसपास आ गया है। दोस्तों, पासजोन एग्रो कच्चे काजू को प्रोसेस कर काजू गिरी बनाती है और देश विदेश में सप्लाई करती है। और अब ये IPO से जुटाई गई रकम का बड़ा हिस्सा आंध्र प्रदेश में नई काजू प्रोसेसिंग यूनिट लगाने में इस्तेमाल होगा। कंपनी की कमाई और मुनाफा पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ा है, जिसके कारण इसके शेयरों में निवेशकों की दिलचस्पी बनी हुई है। IT कंपनी साइंट लिमिटेड के शेयरों में मजबूती देखने को मिली है। इसकी वजह कंपनी की सब्सिडियरी साइंट सेमीकंडक्टर द्वारा अमेरिका की काइनेटिक टेक्नोलॉजीज में 65% हिस्सेदारी खरीदना है। यह डील करीब $9.3 करोड़ में हुई है। बता दें कि काइनेटिक टेक्नोलॉजीज सेमीकंडक्टर सेक्टर में एनालॉग और मिक्स सिग्नल चिप डिजाइन का काम करती है। एनालिस्ट का मानना है कि इस अधिग्रहण से साइंट के कुल रेवेन्यू में करीब 5% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि बीते एक साल में शेयर करीब 44% तक टूट चुका है, लेकिन यह डील कंपनी के सेमीकंडक्टर बिजनेस को नई रफ्तार भी दे सकती है। दुनिया के शेयर बाजारों में फिलहाल कमजोरी का माहौल बना हुआ है। अमेरिका के बाजार भी दबाव में चल रहे हैं, जहां टेक और AI से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में तेज बिकवाली देखने को मिली है, जिसके कारण नेस्डैक में अच्छी खासी गिरावट आई और डाउ जोन्स भी ऊपरी स्तरों से नीचे फिसल गया है। मीशो के शेयरों ने सिर्फ 7 कारोबारी दिनों में निवेशकों का पैसा डबल से ज्यादा किया है, लेकिन रिकॉर्ड हाई के बावजूद मुनाफा वसूली में 11% तक टूट गया है। कम फ्री फ्लोट के शेयर में तेज उतार चढ़ाव दिखा। UBS ने बाय रेटिंग दी है, लेकिन लॉक इन खत्म होने पर दबाव बढ़ सकता है। टाटा ग्रुप के 2 शेयरों को लेकर ब्रोकरेज हाउस काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। ब्रोकरेज रिपोर्ट के मुताबिक TMCB और वोल्टास लिमिटेड के शेयर मौजूद स्तर से 23% तक चढ़ सकते हैं। ब्रोकरेज का कहना है कि कमर्शियल व्हीकल्स में मांग धीरे धीरे सुधर रही है, जिससे TMCB की कमाई बेहतर हो सकती है। वहीं वोल्टास को एयर कंडीशनर की मजबूत मांग, बेहतर मार्जिन और मैनेजमेंट की स्ट्रॉन्ग रणनीति से फायदा मिल सकता है। इन्हीं वजहों से ब्रोकरेज ने इन दोनों टाटा ग्रुप कंपनियों के शेयरों में खरीदारी की सलाह भी दी है।
ओला इलेक्ट्रिक के शेयर लगातार तीसरे दिन टूटे और 4% से ज्यादा गिरकर 52 वीक लो पर पहुंच गए हैं। फाउंडर भाविश अग्रवाल द्वारा शेयर बिक्री से दबाव बढ़ा हुआ है। शेयर आईपीओ प्राइस से 58% नीचे है और एक साल में 67% तक टूट चुका है। रिटेल निवेशक ज्यादा हैं, लेकिन भरोसा कमजोर दिखा रहे हैं। आईटी सेक्टर के शेयरों में जबरदस्त जोश देखने को मिल रहा है। निफ्टी आईटी इंडेक्स के डेली चार्ट पर गोल्डन क्रॉसओवर कंफर्म हो गया है, जिसे तकनीकी तौर पर तेजी का मजबूत संकेत माना जाता है। इसके अलावा Q1 FY26 में एक्सेंचर के अच्छे नतीजों की उम्मीद है, जिससे पूरे आईटी सेक्टर को सपोर्ट मिल रहा है। आईटी कंपनियों के शेयर अभी अपने लंबी अवधि के औसत से कम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हैं, यानी ये फिलहाल सस्ते लग रहे हैं। इसी वजह से निवेशकों में खरीदारी बढ़ी है और आईटी शेयरों में बनी लॉन्ग पोजीशन से सेंटीमेंट और मजबूत होता दिख रहा है। HRS सेल्यूलोज के शेयरों ने शेयर बाजार में शानदार एंट्री की है। कंपनी का शेयर 96 रुपए के इशू प्राइस के मुकाबले BSE पर 126 रुपए पर लिस्ट हुआ, यानी निवेशकों को करीब 31% का सीधा फायदा मिला है। HRS सेल्यूलोज एल्यूमिनियम से बने दरवाजे, खिड़कियां और ग्लेजिंग सिस्टम बनाता है और अब ये IPO से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और वर्किंग कैपिटल के लिए इस्तेमाल करेगा। इसी कारण कंपनी की कमाई और मुनाफा लगातार बढ़ रहा है। टू व्हीलर कंपनी हीरो मोटोकॉर्प के शेयरों में तेज गिरावट देखने को मिली है। ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने कंपनी के शेयर की रेटिंग घटा दी है, जिसके बाद शेयर करीब 5% तक टूट गया है। जेफरीज ने रेटिंग को होल्ड से घटाकर अंडर परफॉर्म कर दिया है और टारगेट प्राइस भी 5550 रुपए से घटाकर 4950 रुपए कर दिया है। ब्रोकरेज का कहना है कि हीरो मोटोकॉर्प का मार्केट शेयर घट रहा है और दिसंबर में यह करीब 19% तक आ गया है। साथ ही शेयर के वैल्यूएशन महंगे लग रहे हैं। हालांकि टू व्हीलर डिमांड को लेकर ब्रोकरेज अब भी सकारात्मक हैं। पिछले 6 महीनों में शेयर करीब 30% तक चढ़ चुका है। इसी वजह से मुनाफा वसूली और दबाव देखने को मिल रहा है। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया सीमित दायरे में कारोबार करता नजर आया। शुरुआती कारोबार में रुपए में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं देखा गया। इसकी सबसे बड़ी वजह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का दखल रहा है, जिसने बाजार में डॉलर की बिकवाली के जरिए रुपए को सहारा दिया है। हालांकि ग्लोबल मार्केट पर जोखिम से बचने का माहौल और भारत अमेरिका के बीच ट्रेड बातचीत को लेकर अनिश्चितता के कारण रुपए की तेजी पर असर पड़ा है। इम्पोर्ट और बड़ी कंपनियों की ओर से डॉलर की मांग भी बनी हुई है और कच्चे तेल की कीमतें ज्यादा न बढ़ने से रुपए को थोड़ी राहत भी मिली हुई है, लेकिन डॉलर इंडेक्स मजबूत रहने से ज्यादा मजबूती नहीं आ सकी है। मोतीलाल ओसवाल ने क्राफ्टन ग्रीस कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स पर बाई रेटिंग दी है। ब्रोकरेज ने 350 रुपए का टारगेट दिया है, जबकि बुल केस में 360 रुपए तक यानी 77% अपसाइड की संभावनाएं जताई हैं। ग्रोथ स्ट्रेटजी, मुनाफे में सुधार और बटरफ्लाई निवेश में कंपनी को फायदा मिल सकता है। इंडिगो एयरलाइंस के शेयरों में करीब 3% तक की तेजी देखने को मिली है। इसकी वजह कंपनी के CEO का भरोसा दिलाने वाला बयान है। CEO ने कहा है कि कंपनी का बुरा दौर अब पीछे छूट चुका है और हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। दरअसल 1 से 9 दिसंबर 2025 के बीच इंडिगो को करीब 5000 उड़ानें रद्द करनी पड़ी थी, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हुई थी, लेकिन अब ये ऑपरेशंस स्थिर हो चुके हैं। महंगे वैल्यूएशन, कमजोर रुपए और विदेशी निवेशकों की बिकवाली के चलते ग्लोबल मार्केट कैप में भारत की हिस्सेदारी घटकर 3.47% रह गई है, जो 29 महीने का सबसे निचला स्तर है। लेकिन घरेलू बाजार बढ़त में रहे हैं, पर ग्लोबल मुकाबले में भारत पिछड़ता दिख रहा है। एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग सेल के शेयर में 19% तक तेजी आई है। कंपनी को BMC से 1330 करोड़ के 2 कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, जो 7 साल के लिए हैं। इससे रेवेन्यू विजिबिलिटी मजबूत हुई है और मार्केट कैप 1400 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। तो दोस्तों, ये थी आज के शेयर बाजार की बड़ी और अहम खबरें। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं हम अगली बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।